की बोली जो है वो तोतली हो गई, यानी वो जो जैसा बोल रहा था अब उसकी भाषा में बदलाव आ गया। भाषा में बदलाव कैसे आया? जाति पंडितों ने बनाई है। अरे कैसे बोल रहे हो? पहले तो समर्थन करते थे, अब विरोध कर रहे हो। कहा कि प्रायश्चित लो। भागवत के आखिर क्यों बदले बोल, इस बहुजन नेता ने बताया बड़ा कारण। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे नेशनल चौपाल। बता दें, देश के अंदर में जो विचारधारा की लड़ाई हमेशा से ही देखने को मिलती है, जहां पर एक विचारधारा जो विषमतावादी मनुवादी विचारधारा है और दूसरी विचारधारा जो मानवतावादी विचारधारा है, और इस तमाम विचारधारा की लड़ाई एक लंबे समय से देखने को मिलती है, जिसको लेकर लगातार तमाम बहुजन महापुरुषों ने अनेकों तरीके से आंदोलन चलाने का काम किया। फिर वो आत्मसम्मान का आंदोलन हो या फिर इस देश के अंदर में समता स्वातंत्रता बंधुता और न्याय को प्रस्थापित करने वाला आंदोलन हो, ये तमाम तरीके से हमेशा से ही लड़ाई देखने को मिली है। और इस लड़ाई को वर्तमान स्थिति के अंदर भी बखूबी देखा जाता है, जहां पर इस देश के अंदर में इस मनुवादी जातिवादी विचारधारा को कायम रखने के लिए एक बड़ी लंबे समय से एक लड़ाई चल रही है। और इसी विचारधारा को निस्ताबूद करने के लिए मतलब कि मानवतावादी विचारधारा भी अपनी पूरी तरीके से ताकत से लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रही है। ऐसे में बता दें कि आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत के माध्यम से एक बयान लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, जिसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर अनेकों तरीके से लोग अपने बयान दे रहे हैं और साथ ही साथ अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में बताते कि डॉक्टर विलास करात, जो कि भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव है, इनके माध्यम से भी आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत इनके बयान पर बड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। सबसे पहले उनकी जो प्रतिक्रिया है वो देखने समझने की हम कोशिश करेंगे, उसके बाद हम पूरे मसले को लेकर चर्चा करेंगे। की बोली जो है वो तोतली हो गई, यानी वो जो जैसा बोल रहा था अब उसकी भाषा में बदलाव आ गया। भाषा में बदलाव कैसे आया? जाति पंडितों ने बनाई है। अरे कैसे बोल रहे हो? पहले तो समर्थन करते थे, अब विरोध कर रहे हो। कहा कि प्रायश्चित लो। साथियों, देश का सत्यानाश करने वाले लोग जो है ये भारतीय नहीं है। 3.5% लोग भारतीय नहीं है। ये बात 2001 के डीएनए रिपोर्ट ने और हरियाणा के राखीगढ़ी डीएनए रिपोर्ट ने सिद्ध किया कि ये भारतीय लोग नहीं है, विदेशी है। कुछ ब्राह्मणों को बुरा लगता है, अरे अंग्रेज विदेशी है, ऐसा कहकर तो गांधी जी ने आंदोलन चलाया, तो लोगों ने गांधी जी को सर पर लिया। अगर गांधी जी ने अंग्रेजों को विदेशी कहा वो गलत नहीं थे, तो डीएनए के आधार पर सिद्ध हुए ब्राह्मण लोग विदेशी है, इस आधार पर कहते। और इस देश को बचाना, इस देश के संविधान को बचाना, ये हमारा पवित्र आंदोलन है। हम पूरे मसले को लेकर चर्चा करेंगे। जैसा कि वीडियो में आपने साफ तौर पर देखा, जिस प्रकार डॉक्टर विलास करात इनके माध्यम से बयान दिया गया है कि तमाम मोहन भागवत के जो बयान है वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी जुबान लड़खड़ा चुकी है, क्योंकि इस देश के अंदर में इस मानवतावादी विचारधारा इस प्रकार उफान पर देखने को मिल रही है, जहां पर मनुवादी जातिवादी विचारधारा अनेकों प्रकार से सांप्रदायिक माहौल को भड़काने का, हिंदू मुस्लिम इसके साथ साथ मंदिर और मस्जिद की राजनीति करने के लिए पूरी तरीके से को चुनावी माहौल के अंदर में अपनी बखूबी भूमिका निभाता है। और ऐसे में सत्ता का हस्तांतरण किस तरीके से मनुवादी जातिवादी विचारधारा रखने वाले लोगों के खेमे में आए, इसमें पूरी तरीके से वो लगातार तमाम चुनाव के अंदर में अपना पूरा बल फूंक देता है। और ऐसे में बता दें कि मानवतावादी विचारधारा जहां पर पूरी तरीके से संवैधानिक लड़ाई लड़ने की बात करती है, न्यायिक तौर पर अपनी लड़ाई लड़ने की बात करती है, संविधान के दायरे के अंदर में अपनी बात रखने की बात करती है, ऐसे में इस विचारधारा के लिए भी अनेकों प्रकार से अनेकों तरीके से पूरे देश के अंदर में एक बड़ा आंदोलन हमको देखने को मिलता है, जिसको लेकर डॉक्टर विलास करात ने तमाम बातें साफ कर दी कि उनका साफ तौर पर कहना है कि इस देश के अंदर में जो गुलामी है, जो गुलामी वाली मानसिकता है, जो विचारधारा है, वह उसका आखिर उत्पन्न कहां से हुआ है, कहां से विचारधारा आई है, और तमाम वो लोग जिन लोगों ने इस देश के अंदर मनुवाद और जातिवाद को
पनपने के लिए एक बड़ा प्रयत्न किया है, उसका कहने की उद्गम किया है, वो तमाम विचारधारा रखने वाले लोग आज किस प्रकार के बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि देश के अंदर में जो दो विचारधारा की लड़ाई है, इसको लड़ने वाले आखिर कौन लोग हैं। एक जो विचारधारा की लड़ाई जो इस देश के अंदर में बांटने का प्रयास करती है, तमाम जातियों के अंदर में कैसे घृणा उत्पन्न किया जाए, इतना ही नहीं तो देश के अंदर में बेटी रोटी व्यवहार को किस तरीके से निस्तानाबूद किया जाए, भाईचारे को कैसे खत्म किया जाए, इस देश के अंदर में एक व्यक्ति से किस प्रकार एक बड़ी दूरी बनाकर रखे, जाति जाति को लेकर कैसा बंटवारा कायम रखे, हिंदू मुस्लिम को लेकर किस तरीके से एक द्वेष वाला माहौल निर्माण हो, सांप्रदायिक माहौल का निर्माण करना, सांप्रदायिक विचारों को अपने मन मस्तिष्क में हमेशा से ही बरकरार रखना, ये तमाम तरीके की विचारधारा चल रही है। और दूसरी तरफ इस देश के अंदर में जो एक दूसरे के साथ कैसे मैत्री की जाए, बंधुता कैसे निर्माण की जाए, भाईचारा के तर्ज पर एक दूसरे के साथ में कैसे बेटी रोटी का व्यवहार किया जाए, तमाम तरीके से समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय को प्रस्थापित करने के लिए क्या वो मूल महत्वपूर्ण कदम लिए जाएंगे, वह तमाम तरीके से विचारधारा काम कर रही है। ऐसे में अब खासतौर पर इस देश का जो 90% बहुजन समाज है, इसको ये सोचना समझना होगा कि आखिर इस देश के बहुसंख्यक लोग होने के बावजूद भी क्यों हम मानवतावादी विचारधारा को अपनाते नहीं और इस देश के अंदर में चलने वाले मनुवादी जातिवादी विचारधारा को हम अपना मानना शुरू कर देते हैं। इस देश के अंदर में जो लंबे समय से चलने वाली जो व्यवस्था है, हम आज भी उन तमाम चीजों को नहीं समझ पाए हैं कि आखिर हमारी क्या वो व्यवस्थाएं है, इस देश के अंदर में आखिर हमारा इतिहास क्या है और इतिहास के माध्यम से हमको क्या सबक लेना चाहिए और इस सबक को लेकर कैसे हमें अपनी सोच रखना चाहिए। क्योंकि तमाम चीजें अगर समय के साथ में बरकरार रहेगी, अगर हम अपने इतिहास को जान पाएंगे तो हमारी सोच निर्माण होगी और हमारी सोच निर्माण होगी तो आने वाले समय में वही सोच हमारी ताकत बनेगी। अगर हम ताकतवर बन जाते इस देश के अंदर में इस काबिल हो पाएंगे कि हम देश का शासक बन पाए। और यह शासक बनना इसलिए आवश्यक है कि बाबा साहब अपनी बात कहते हैं, बाबा साहब समय समय पर बहुजन समाज को आगाह करने के काम करते हैं कि आप अगर समस्याओं से घिरे हुए हैं, दुख तकलीफों के अंदर में है और तमाम दुख तकलीफों से आपको अगर निवारण चाहिए तो इस देश के अंदर में आपको अपनी शासन करती जमात बनना पड़ेगा, इस देश का आपको राजा बनना पड़ेगा। जब तक इस देश के अंदर आप राजा नहीं बन पाते तब तक आपके समाज की और आपकी समस्याएं बरकरार रहेगी। क्योंकि इस देश के अंदर में जो विचारधारा चल रही है वो आपको गुलाम बनाना चाहती है, उस देश के अंदर में आपको हमेशा से ही ऐसे मानसिकता के अंदर में बनाए रखना चाहती है जो कि आपके मन मस्तिष्क में ये सवाल ही उत्पन्न ना हो कि हम भी इस देश का राजा बन सकते हैं। इसलिए बाबा साहब ने हमेशा से ही बात याद दिलाई है कि आपको अपना इतिहास जानना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास जानने के बाद में समझ में आएगा कि इस देश के अंदर में जो बहुजन समाज के लोग हैं उनका कितना गौरवशाली इतिहास रहा है, उनके पूर्वजों ने कितना बड़ा काम करके दिखाया है, इस देश के अंदर में आखिर क्या संस्कृति रही है, कैसे राजा महाराजा और सम्राट इस देश के अंदर बहुजन समाज से निकल कर आए, जिन्होंने इस देश को सोने की चिड़िया बना दी, जिन्होंने इस देश के अंदर में 33% जो जीडीपी है इस हद तक के ला दी कि पूरे दुनिया के अंदर में भारत का नाम बड़े ही गौरव से लिया जाता था और भारत ये सोने की चिड़िया कही जाती थी। ये तमाम बड़ी बातें लगातार अनेकों तरीके से इतिहास को पढ़कर ही हमको समझ में आएगी। और इन तमाम बातों का हवाला देते हुए डॉक्टर विलास खरात ने जो आरएसएस के सरसंघचालक के मोहन भागवत इनके तरफ से जो बयान दिया गया इसको लेकर अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी और इसके साथ साथ आरएसएस का पूरी तरीके से यहाँ पर पर्दाफाश करने का भी काम किया है। इस पूरे मसले को लेकर क्या आपकी राय है, प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।